हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा 1 से 10 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर है। अगर वीडियो की स्पीड आपको स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूना परियान पहल, ये क्या है? पूना परियान पहल, इसका अर्थ होता है नई उड़ान, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि पूना परियान का अर्थ क्या है, तो नई उड़ान। इसका स्थान है उत्तर बस्तर कांकेर, यानी कांकेर में है इसकी का स्थान है। ये पहल कहाँ स्टार्ट हो रही है, तो उत्तर बस्तर कांकेर में। ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र के ऐसे युवा छात्र जो सेना, अग्निवीर, जल, थल, वायुसेना भर्ती या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं की शारीरिक दक्षता हेतु फिजिकल गतिविधियां कराना। यानी इसका उद्देश्य है पूना परियान का कि जो अग्निवीर है, जल, थल, वायुसेना या जो भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें फिजिकल फिटनेस जरूरी है, उसके लिए क्या कराना? गतिविधियां कराना, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी राजस्व में वृद्धि, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी संग्रहण होता है उसमें अभी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसका स्थान कितना है? छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे इंडिया में फर्स्ट है। पिछले की तुलना में जो पिछला जीएसटी का रिपोर्ट था उसके अनुसार 18% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसका जीएसटी कलेक्शन लगभग कितना हुआ है? तो 16,390 करोड़ रुपए। इसे याद नहीं करेंगे, अगर आपको ऐसा याद करेंगे 16390, या फिर इसका ऐसे याद करें 1639 वैसे इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि 16,390 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब है छत्तीसगढ़ निगम मंडल बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अभी हाल ही में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, तो जो इसमें बहुत सारे नियुक्ति हुए हैं अध्यक्षों की, तो इतने सभी को याद करना बहुत मुश्किल है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने इसमें लिखा है, बाकी और को स्किप कर सकते हैं। जो पिछले एग्जाम को देखेंगे प्रीवियस ईयर, उसमें कई बार किसी आयोग का या बोर्ड का अध्यक्ष पूछा गया है, उन्हीं को मैं इसमें लिखी हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, जिसको बोलते हैं क्रेडा, उसके अध्यक्ष कौन है? तो भूपेन सवन्नी, ठीक है। और है अब नेक्स्ट छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम, इसके अध्यक्ष हैं श्री लोकेश कावड़िया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष है मोना सेन, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य बाल संरक्षण आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं राकेश पांडे, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा, ठीक है। जिसमें मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ उसको अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू जी हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इनके क्या बोलते हैं, आयोग के अध्यक्ष कुछ विश्वकर्मा है, मेरे को नाम इसमें टाइप नहीं हो पाया, कुछ विश्वकर्मा करके हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। श्री प्रहलाद रचकर कौन है? छत्तीसगढ़ रचकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री ध्रुव कुमार मिर्धा। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिसर के अध्यक्ष कौन है? तो श्री शशांक शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ मछुआरा कल्याण बोर्ड, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके वो है उपाध्यक्ष कौन है? लखनलाल धीवर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष कौन है? तो राजा पांडे जी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष
श्री राजीव अग्रवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नीलू शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष है सुरेश कुमार चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रहास चंद्राकर जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संदीप शर्मा है, इसे भी प्लस स्टार मार्क डाल लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री चंदूलाल चंद्राकर जी हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो अनुराग सिंह देव हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ आया होगा। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे या 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी दर में 18 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की? 18 रुपए की। केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दरों में कुल 2 से 7% तक इजाफे का ऐलान किया है, यानी 2 से 7% क्या किया है? तक की वृद्धि की है। नई दरों में नागालैंड का सबसे कम 241 रुपए है और हरियाणा श्रमिकों को सबसे ज्यादा 400 रुपए की मजदूरी दी जाती है। ये जो हमारा करंट अफेयर है, मतलब जो मनरेगा से रिलेटेड, वो हमारे एडीओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली मनरेगा की मजदूरी दर 243 रुपए, मतलब 243 रुपए था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा के क्या हुआ है? 261 रुपए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो 18 रुपए की वृद्धि हुई। ध्यान रखेंगे इस दोनों को। नेक्स्ट है राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य है संग्राहक, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या विकलांग हो जाते हैं, तो उनको क्या दिया जाएगा? आर्थिक सहायता दिया जाएगा। किसे किसे? जिसमें मृत्यु हो जाती है तेंदुपत्ता संग्राहकों की, या दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, या विकलांग हो जाते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भुगतान 32 प्रसंस्करणों में 36.20 लाख रुपए वितरित किया जाएगा। ठीक है, इसमें सहायता अनुदान देख लेते हैं। अगर 50 वर्ष तक का है जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, अगर मान लीजिए मैं तेंदुपत्ता संग्राहक हूँ, अगर सामान्य मेरी मृत्यु हो जाती तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा, अगर दुर्घटना से मृत्यु होती तो 4 लाख रुपए दिया जाएगा, पूर्ण विकलांगता है तो फिर तो भी 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और आंशिक विकलांगता है तो क्या होगा? 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर आयु 51 से 59 वर्ष तक है तो कितना दिया जाएगा? ध्यान रखेंगे जो 50 वर्ष तक के हैं उनको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, जो 50 से 59 वर्ष के हैं उनको थोड़ा क्या दिया जा रहा है? कम पैसा दिया जा रहा है। देखिए, समान मृत्यु में 30,000, दुर्घटना मृत्यु में 75,000, पूर्ण विकलांग में 75,000, आंशिक विकलांगता में 37,500 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मतलब ये कूट वाले प्रश्न में पूछ सकता है। वन्य प्राणी हमले में मृत्यु या क्षतिपूर्ण अन्य योजनाओं से इस योजना में शामिल नहीं है। अगर वन्य प्राणी का हमला हो जाता है, मान लीजिए तेंदुपत्ता बीनने जा रहे हैं हम, अब वहां कोई वन्य प्राणी हमको हमला कर दिया, तो या तो मेरी मृत्यु हो गई या फिर मुझे कुछ क्षति हो गई, तो इस योजना से उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरा योजना चल रहा है उससे लाभ मिलेगा पूरा। तो इसमें कूट में पूछ सकता है कि वन्य प्राणी की हमला से इस योजना से लाभ मिलता है क्या? तो नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन कगार। ये क्या है ऑपरेशन कगार? इसका संबंध है नक्सलों से। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? इस ऑपरेशन से देश भर में 400 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन से कितने नक्सली मारे गए? तो 400 से अधिक नक्सली। ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन कगार किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे नक्सल से संबंधित है। नेक्स्ट है नवा रायपुर में बनेगी तीरंदाजी एकेडमी। क्या बनेगी? तीरंदाजी एकेडमी। स्थान है सेक्टर 33, ग्राम है ऊपरवारा, नवा रायपुर। इतना सब याद नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे तीरंदाजी एकेडमी कहाँ बन रही है? नवा रायपुर। ज्यादा है तो ऊपरवारा याद रखेंगे। ठीक है, इसका आकार है 10.3 एकड़, मतलब 10.3 एकड़ में ये तीरंदाजी एकेडमी बन रहा है। ठीक है, निर्माण कौन कर रहा है? तो एनटीपीसी, सीएसआर फंड,
ठीक है। सुविधा इसमें आउटडोर इंडोर रेंज, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्टल सभी की सुविधाएं हैं। इसका उद्देश्य है प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तैयारी कराना, यानी जो जो खेल में प्रतिभा हो रही है उसको प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारना, सबको आगे लाना जो अच्छे से इसमें खेल रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तैयारी कराना, मतलब उसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खेल में पार्टिसिपेट कराना। इसका लाभ है बस्तर जैसी जगहों की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। ठीक है, बस्तर में बहुत सारे लोग खिलाड़ी हैं लेकिन वो उभर नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। नया रायपुर को भी खेल के लिए नई पहचान मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर लवली शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसमें डबल प्लस स्टार कर लेंगे। ठीक है, लवली शर्मा को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय IKSV खैरागढ़ की नई कुलपति नियुक्त की गई है। वे देश की पहली सितार वादक है जिन्हें डी लिट की उपाधि मिली है। ध्यान रखेंगे, ये देश की ना, प्रदेश की नहीं बोल रहा है, इंडिया की बोल रहा है। पहली सितार वादक है जिन्हें डी लिट की उपाधि मिली है। वर्तमान में ये दयाल बाग शैक्षणिक संस्थान आगरा में प्रोफेसर के पद में कार्यरत है। ठीक है, और अभी खैरागढ़ की नई कुलपति बनी है। कौन? डॉक्टर लवली शर्मा। नेक्स्ट है, पहली बार पंचायत को रैंकिंग जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने पंचायत उन्नति सूचकांक के आधार पर देश की पंचायतों की रैंकिंग जारी की है, यानी जो हमारे देश में जितनी पंचायतें हैं, गांव हैं, उनका क्या रैंक जारी किया गया। देश में 2.5 लाख पंचायतों में केवल 699 पंचायतें क्या है, ए ग्रेड, मतलब फ्रंट रन में आई है। कोई भी पंचायत क्या A+ ग्रेड अचीव नहीं कर पाया है। ठीक है, A+ ग्रेड नहीं अचीव कर पाया। हाईएस्ट कहाँ तक गया है? A ग्रेड तक गया। सर्वश्रेष्ठ पंचायत तेलंगाना का कामरेड्डी जिले की बरनापुर ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया है। कहाँ के? तेलंगाना के बरनारपुर। ठीक है, इसे कितना नंबर मिला है? तो 84.9 अंक मिले। यह पंचायत गरीबी मुक्ति, न्यायपूर्ण, सुरक्षित और महिला अनुकूल मानी जाती है। कौन? तेलंगाना का बरनारपुर। ध्यान रखेंगे, ए ग्रेड पंचायतों में राज्यवार स्थिति सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की है, 346 पंचायतें। फिर है तेलंगाना का 240 पंचायतें। कुल ए ग्रेड पंचायतों में 87% इन दोनों राज्य से है। ठीक है, सबसे कमजोर प्रदर्शन कहाँ का रहा है? तो हरियाणा का रहा है। 813 पंचायतें कहाँ है? डी ग्रेड में है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। जो ए ग्रेड में 87% है, उसमें कौन कौन से जिले के हैं? एक तो गुजरात के हैं, ठीक है, और एक कहाँ के हैं? तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना के। और सबसे डी ग्रेड में कौन है? हरियाणा और झारखंड। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन, शिवपुर जिला सरगुजा 73.15 अंक प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्या है? ग्रेड बी ग्रेड में आया है। ध्यान रखेंगे। अब पंचायतों की कैटेगरी देखते हैं कि A+ किसको मिलता है। अगर जिस पंचायत को पॉइंट मिला है 90 से 100, वो A+ ग्रेड में है। फ्रंट रन किसको बोलते हैं? जिसको A मिला है, 75 से 90 पॉइंट मिला है। परफॉर्मर किसको बोलते हैं? B ग्रेड को, 60 से 75, जिसमें हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। ध्यान रखेंगे। एस्पिरेंट्स में कितना है? 40 से 60 पॉइंट। बिगनर में है 0 से 40 पॉइंट, जिसमें क्या क्या है? हरियाणा है और झारखंड है। ठीक है, आधार सेवाओं में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार, किसमें? आधार सेवाओं में। ध्यान रखेंगे, अभी आधार सेवा क्या है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ को आधार सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। आधार सेवा, वही आधार कार्ड बनाते हैं ये सब। ये सम्मान विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया है। इसका सम्मान समारोह कहाँ हुआ था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। यह पुरस्कार भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में
प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस जो आधार कार्यक्रम है, ठीक है, आधार सेवाओं में छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? हमारी चिप्स की थी। आप मेरे को कमेंट करके चिप्स का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। अब है नक्सलवादी आत्मसमर्पण या पीड़ित राहत पुनर्वास नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से रखेंगे। और वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा। राज्य सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को 28 मार्च 2025 को लागू किया गया। कब किया गया? 28 मार्च 2025 को। यह नीति नक्सली हिंसा से पीड़ित आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए राहत व पुनर्वास हेतु है। किसके लिए है? जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं, जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनके राहत और पुनर्वास के लिए ये नीति है। जिलों में समिति संगठन किया जा रहा है। कैसे समिति संगठन किया जा रहा है? प्रत्येक जिले में विशेष समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे हमारे कलेक्टर और सचिव होंगे पुलिस अधीक्षक। अन्य सदस्य भी होंगे वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत की सीईओ, कलेक्टर द्वारा 2 नामित अधिकारी व सशक्त बलों के प्रतिनिधि। ये क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? तो कलेक्टर होंगे। सचिव कौन होंगे? तो पुलिस अध्यक्ष होंगे। ये प्रत्येक जिले में समिति गठित की जाएगी। अब है यूनिक आईडी एवं पोर्टल। प्रत्येक पीड़ित और आत्मसमर्पित व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? एक यूनिक आईडी दी जाएगी, आईडी बना के दिया जाएगा। एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें उनकी सारी सूचनाएं दर्ज होंगी, कहाँ के हैं, नाम, फोटो, हर चीज रहेगा उनका अपडेट, ठीक है। अधिकारी डैशबोर्ड पर निगरानी कर कार्यों को क्रियान्वित और सुनिश्चित करेंगे। अधिकारी इसको पूरा अपडेट करेंगे बोल रहे हैं, ठीक है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक जिले व सब डिवीजन स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल शासन को भेजा जाएगा। यह अधिकारी राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर 1 से 10 अप्रैल का, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।